हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजनीति क्या है इसके तत्व की विवेचना करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर का क्वेश्चन है। तो गाइस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है आज मेरा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो आई गाइस मैं वीडियो को शुरू करती हूँ बिना देरी किए हुए। राजनीतिक एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और बहुस्तरीय यानी मल्टी लेवल अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें शक्ति, पावर, शासन, राज्य और निर्णय निर्माण शामिल होते हैं, ठीक है। यह समाज में व्यक्तियों और समूहों यानी ग्रुप्स के बीच संबंध को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने और उनके हितों को संतुलित बैलेंस्ड करने का एक तरीका है। राजनीतिक के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों यानी हम लोग विभिन्न वर्गों डिफरेंट कास्ट के लोग के बीच शक्ति का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के नियम, रूल्स और कानून बनाए और लागू किए जाए। राजनीतिक दो शब्दों का समूह है, राज प्लस नीति। राज का मतलब शासन, ठीक है, और नीति का मतलब उचित समय, उचित स्थान और उचित कार्य करने की कला होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहे तो जनता के सामाजिक और आर्थिक यानी फाइनेंस स्तर, जीवन स्तरीय ऊंचा करना राजनीतिक है, ठीक है। राजनीतिक के तत्व जान लेते हैं हम लोग। राजनीतिक के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीतिक के कई महत्वपूर्ण तत्व हैं जो इसकी प्रकृति और कार्य को परिभाषित करते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख तत्व की विवेचना करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला तत्व दोस्तों शक्ति है यानी पावर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। राजनीतिक शक्ति का अर्थ है निर्णयों को प्रभावित यानी अट्रैक्ट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता यानी कैपेबिलिटी। यह शक्ति विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे कि आर्थिक यानी फाइनेंस शक्ति, फाइनेंस ऑफ पावर। सामाजिक शक्ति, ठीक है, समाज से रिलेटेड शक्ति। राजनीतिक शक्ति का उपयोग सरकार द्वारा कानून बनाने और उन्हें लागू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह सुनिश्चित करता है कि समाज व्यवस्था और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, शांति बनी रहे। इसके बाद सरकार राजनीतिक शक्ति का एक संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड रूप है जो कानून बनाती है, ठीक है। बहुत सारे कानून बनाती है, ये कानून वो कानून हम लोगों की हित के लिए, ठीक है, और उन्हें लागू करती है। सरकार के विभिन्न अंग यानी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि विधायिका। डिफरेंट पार्ट्स यानी बॉडी पार्ट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ, जो हमारे लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, हमारे हितों के लिए काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सारे मिलके हमारे नागरिकों के लिए कार्य करती हैं, ठीक है, जो मिलकर समाज के लिए निर्णय लेते हैं, ठीक है, और हमारे लिए काम करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। सरकार की भूमिका समाज में व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने की होती है, इनका कार्य, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है नागरिकता। किसी भी जगह का नागरिकता होना जरूरी होता है, हर चीज़ होना जरूरी होता है हमारे पास, ठीक है। उतना मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग है, तो मैं बताती हूँ। नागरिकता राजनीतिक समुदाय में, ठीक है, समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी, ठीक है, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में सदस्यता को दर्शाती है, जिसमें अधिकार और कर्तव्य शामिल है। नागरिकों को अपने अधिकारों का उपयोग करके राजनीतिक प्रक्रिया प्रोसेस में भाग लेने और उनके कर्तव्यों का पालन करने का समाज के प्रति योगदान करने का अवसर मिलता है। नागरिक का अर्थ है समाज में सक्रिय यानी एक्टिव भागीदारी, ठीक है, एक अच्छी भागीदारी और राजनीतिक प्रक्रिया प्रोसेस में योगदान देना, हमारे लिए कार्य करना। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों नीतियाँ यानी पॉलिसी यानी सरकार जो पॉलिसी लागू करती है,
उससे हमारा फ़ायदा या नुकसान होता है। ठीक है, ज़्यादातर फ़ायदा ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। राजनीतिक नीतियाँ यानी राजनेता द्वारा जारी की गई पॉलिसी। ठीक है, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय है जो समाज को प्रभावित करते हैं। जो भी पॉलिसी लागू करता है सरकार, उससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, अच्छा या बुरा। ये नीतियाँ आर्थिक यानी फाइनेंशियल, सामाजिक रूप से राजनीतिक मुद्दों से संबंधित हो सकती हैं। ठीक है, और इनका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्ग यानी किसी भी कास्ट, कोई भी जाति धर्म के लोग हितों को संतुलित यानी कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, उनके हितों को लेकर ये पॉलिसी लागू की जाती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज़ हर कास्ट के लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए लोगों के लिए, ऊंचे नीचे हर टाइप की जाति के लिए। ठीक है, नीतियों का निर्माण और सरकार की प्राथमिकताओं और समाज की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। ठीक है, हमारे आवश्यकताओं पर आधारित होता है। राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक समूह होता है जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने और नीतियों यानी पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं। जो भी सरकार पॉलिसीज़ को लागू करती है, वो सारे दल मिलके उस पर काम करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पॉलिसी लागू होते हैं। ठीक है, तो सारे दल को अपना अपना काम डिवाइड कर दिया जाता है और ये हमारे आवश्यकताओं के लिए बने होते हैं। ये दल विभिन्न विचारधाराओं और इस पर ओपिनियन वो रखते हैं। ठीक है, और हितों के प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करना, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ राजनीतिक प्रक्रिया, इस प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न किसी भी जाति धर्म, ऊंचे नीचे हितों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, उनके हित के बारे में बात करते हैं, अपने विचार देते हैं, ओपिनियन देते हैं। ठीक है, चुनाव और मतदान। चुनाव यानी इलेक्शन और मतदान, हमारे मत का दान, जो हम अपने मत से करते हैं, जो अपने मन से करते हैं। ठीक है, चुनाव करके हम एक सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उसे सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। और मतदान 18 साल की उम्र से किया जाता है, अपने मत के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से। तो इसका मतलब चुनाव और मतदान राजनीतिक प्रक्रिया, एक प्रोसेस का महत्वपूर्ण तत्व है, एलिमेंट है, जो नागरिक और अपने प्रतिनिधित्व का चयन करने और सरकार के गठन में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं, एक सरकार को सरकार बनाने का अवसर देते हैं। ठीक है, चुनाव के माध्यम से नागरिकों अपने पसंदीदा उम्मीदवार, जिसे हम जिस भी उम्मीदवार को पसंद करते हैं, उसे हम चुनते हैं। ठीक है, और उन्हें सरकार में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देते हैं। मतदान का महत्वपूर्ण अधिकार जो नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय यानी एक्टिव भागीदारी का अवसर देते हैं। अधिकार यानी राइट्स और कर्तव्य यानी ड्यूटीज़। ठीक है, राजनीति में नागरिकों के अधिकार, हमारा अधिकार के बारे में बात होता है, इस पर पॉलिसी लागू की जाती है। और कर्तव्य यानी ड्यूटीज़, ये जो कि राजनेता सरकार का ड्यूटीज़ होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमारे अधिकार को लेकर, अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये राइट्स जो लागू किए जाते हैं, इससे हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान मिलता है, जबकि कर्तव्य नागरिकों को समाज के प्रति योगदान, ठीक है, जो कि ड्यूटीज़ होता है, वो किसी के प्रति योगदान और हमें जिम्मेवार बनाते हैं। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य का संतुलन यानी कंपैरिजन समाज में स्थिरता और न्याय को सुनिश्चित करता है। ठीक है, समाज में स्थिरता प्रदान करता है, स्थिरता लाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल संबंध। ठीक है, रिलेशनशिप। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी एक देश से विदेश का संबंध, भारत से विदेश का संबंध। ठीक है,
राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें विभिन्न देशों के बीच संबंध और परस्पर यानी क्रियाओं का शामिल है, किसी काम का शामिल होना। ये संबंध राजनीतिक, आर्थिक, फाइनेंशियली या संस्कृति ट्रेडिशन हो सकते हैं, किसी भी कार्य को लेकर हो सकते हैं। जैसे G7 के बारे में आपने सुना ही होगा। उसमें क्या होता है कि देश विदेश बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता उसमें मिलते हैं और क्रिया काम के बारे में बात होती है, किस किस पॉलिसीज़ के बारे में बातें होती है। ठीक है, उतना डिटेल मुझे नहीं पता है, मैंने जितना जाना है मैंने आपको बता दिया। और इनका उद्देश्य देशों के बीच सहयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल संबंध, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कार्य होता है, इसके लिए भी बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव देशों की नीतियों और उनके नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरीक़ा से अच्छा ही है हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए, हमारे देश के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।